सीक्रेट वॉर इतनी बड़ी स्टोरी है जिसे कवर करने के लिए 50 से भी ज़्यादा इश्यूज पे काम किया गया था, और ये सारी चीज़ें क्या 3 घंटे के अंदर कवर हो पाएंगी? तो इसका आंसर है नहीं, जिसका मतलब ये उठता है कि मे भी पॉसिबल है और ज़्यादा चांसेस है कि हमें सीक्रेट वॉर के 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि जैसा तुम सोच रहे हो कि आने वाली जो 2 अवेंजर्स मूवी है उसमें एक और अवेंजर्स मूवी का नाम शामिल कर दो और हमें 3 अवेंजर्स मूवी इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। तो मैं क्लियरेशन करते हुए चलता हूँ पूरे वीडियो में, और मेन चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि इसमें हम मान सकते हैं कि सीक्रेट वॉर का पूरा निचोड़ा लाके लोग हमारे सामने रख देंगे मार्वल वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि डूम्सडे जैसे बड़े विलन को हम लोग अगर लेके आ रहे हैं तो उसे आसानी से नहीं छोड़ना है, उससे पूरा का पूरा रस निकालेंगे, क्योंकि RDJ उसे प्ले कर रहे हैं और उससे जितना पैसा हो सके छापेंगे और पूरी वो स्टोरी कवर करेंगे। जिसका मतलब ये है कि तीनों के 3 मूवी के अंदर हमें डॉक्टर डूम एज अ विलन, डूम्सडे के अंदर डूम गॉड देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो सीक्रेट वॉर के सेकंड पार्ट में भी हार जाए। हाँ, उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो आने वाला फ्यूचर उसमें हमें 2 मूवी देखने को मिलेगी। एक थी डूम्सडे जो कि दिसंबर में 2026 में आ रही है, और उसके अगले ही साल दिसंबर में 2027 में सीक्रेट वॉर का पार्ट 1 देखने को मिलेगा। मैं पार्ट 1 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्ट 2 में भी पॉसिबल हमें देखने को मिले, वजह मैं बताता चलता हूँ। देखो, तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर डूम्सडे खत्म होती है जिसमें हमें डूम्सडे का पूरा कांड देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें खत्म कर रहा है और एक तरीके से इनकर्जन स्टार्ट कर रहा है, जिस वजह से वो बैटल फील्ड बनाता है, जो कि एंडिंग में हमें देखने को मिलेगी, जो कि सीक्रेट वॉर का स्टार्टिंग होगा। और सीक्रेट वॉर अगर वहीं स्टार्ट होती है, मतलब कि सीक्रेट वॉर के अंदर बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि तुम सोचो एक तरफ हमें सारे सुपर हीरोज दिखाए जाएंगे, एक्समैन का वर्ल्ड देखने को मिलेगा, हमें वहाँ पे म्यूटेंट्स का वर्ल्ड देखने को मिलेगा, हमारे हल्क का अलग वर्ल्ड होगा, स्पाइडरमैन का अलग यूनिवर्स होगा, सारे लोगों का वहाँ पे अलग अलग कोलैबोरेशन होगा, काफ़ी बड़े बड़े कांड वहाँ पे होके, काफ़ी बड़ी बड़ी टाइमलाइन है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर डूम है तो उसके 2 उसके सेवियर भी है, मतलब सॉरी सेवियर बोल रहा हूँ, उसके 2 राइट और लेफ्ट हैंड भी है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसका राइट हैंड होता है, और उसके साथ उसके और भी लोग होते हैं, जिसके अंदर ही और भी ज़्यादा स्टोरी है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर काफ़ी सारी कार्रवाई होती है। इसे मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सीक्रेट वॉर की कॉमिक बुक अगर तुम लोगों को जाननी है तो काफ़ी सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे, अगर मेरी तरफ से जाननी है तो ज़रूर दे दूँगा। लेकिन मैं बताता चल रहा हूँ कि जो कॉमिक बुक है ना उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। इनफैक्ट इतने बड़े बड़े कांड है कि अगर उन सब के ऊपर अगर उन लोगों को अगर मूवीज़ बनानी पड़े तो कम से कम उन लोगों को 50 से इशू के हिसाब से अगर वो देखा जाए तो मे भी पॉसिबल है कि 8 से 10 घंटे कहीं नहीं गए, उसमें भी वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को फिर भी छोड़ना पड़ेगा अगर सारी चीज़ों को एक साथ दिखाने की कोशिश की जाए तो क्या सवाल उठता है कि 3 घंटे के अंदर सीक्रेट वॉर के पूरे कांड शो हो जाएंगे? तो देखो, इसका आंसर मेरी तरफ से निकल के आता है कि नहीं, क्योंकि अगर इन लोगों को सभी लोगों को फैन को डिसअपॉइंट नहीं करना है, सीक्रेट वॉर के काफ़ी सारे कंसेप्ट इन लोगों को क्लियर करने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों को बतानी है, तो सीक्रेट वॉर के अंदर इन लोगों को काफ़ी सारे बड़े बड़े मेजर चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से हम पता चलेगा कि काफ़ी सारे सुपर हीरोज की अलग अलग स्टोरी चल रही है। जैसे हमें स्टार्ट में बताया कि हल्क की अलग ही स्टोरी लाइन चल रही है, वो अपने आप में अलग बिजी है, थॉर अपने ही अलग कांडों में बिजी है, वहाँ पे फैंटास्टिक फोर की 2 अलग टीम बन रखी है, जहाँ पे 616 के बचे हुए सुपर हीरोज हमारे फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड के साथ दूसरी राफ्ट में सवार है, तो एक तरफ दूसरी टीम है जो कि द मेकर, जो कि रीड रिचर्ड का स्मार्टेस्ट और थोड़ा डार्क वर्जन है, वो अलग राफ्ट में दूसरे सुपर हीरोज को लेके आ रहा है, और सभी लोग सीक्रेट वॉर के अंदर तबाही मचाने के लिए डूम्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये कॉमिक बुक के अंदर हुआ है, ऐसा मे भी पॉसिबल हो कि ना हो, या फिर इससे रिलेटेड कुछ हमें देखने को मिले। राफ्ट वैसे एक सबमरीन है, तुम लोगों को पता ही है, जो कि सीक्रेट वॉर के अंदर बनाई गई थी, जिसकी वजह से सभी बचे हुए सुपर हीरोज लोग अपने आप में टाइप कर सके। जिसके बाद मैं कहता हूँ कि सीक्रेट वॉर के पार्ट 1 के अंदर हमें काफ़ी सारी स्टोरी एस्टेब्लिश होते हुए देखने को मिलेगी, काफ़ी सारे प्लान एग्जीक्यूट करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसका फुलफिल इन लोग सीक्रेट वॉर के सेकंड पार्ट में करेंगे, जहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि 6 घंटे की हमें स्टोरी देखने को मिल जाए। पॉसिबिलिटी यही है। बाकी मार्वल वाले के ऊपर हाथों में है कि वो लोगों को सीक्रेट वॉर को किस तरीके से लेना है, क्योंकि अगर उस तरीके से करते हैं तो उन लोगों के पास बजट अच्छा खासा है ही, स्टोरी अच्छी खासी है ही, उससे वो लोग पैसा भी अच्छा खासा कमा लेंगे, क्योंकि बड़ा चेहरा उन लोगों के हाथों में है ही। तो मेरा मानना तो यही है कि 2 मूवी बना दो एवेंजर्स की तो बेहतर है। यहाँ में ज़्यादा चांसेस ये है कि 1984 की जो सीक्रेट वॉर की कॉमिक थी और जो 2015 में आई हुई कॉमिक बुक थी, उनके ऊपर पे ही पूरी स्टोरी क्रिएट करी जाएंगी, और मे भी उनसे ही मेजर स्टोरी इन लोग लेंगे सीक्रेट वॉर के अंदर की। और जो मॉडर्न आर्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जिसकी बदौलत ये होगी कि सीक्रेट वॉर के अंदर हमें मॉडर्न कंसेप्ट और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और तुम ही सोचो कि एक तरफ एक्समैन से, एक तरफ म्यूटेंट से, एक तरफ हमारे फैंटास्टिक फोर, एक तरफ इटर्नल है, एक तरफ हमारे एवेंजर्स है, उनके अंदर भी और भी टीम से, उन सबको एक साथ दिखाना, एक साथ उनको एस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़्यादा महंगा और बहुत ही ज़्यादा भयानक काम है, जिसे खत्म करने के लिए इन लोगों को सीक्रेट वॉर के में भी 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए, जिसके अंदर मैं इसकी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूँ कि किस तरीके से सीक्रेट वॉर एस्टैब्लिश्ड होगी, उसके अंदर में क्या क्या कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, और प्लस 1984 और 2015 की सीक्रेट वॉर का मर्जन, दोनों की कॉमिक बुक का बीच का रास्ता जो हमें सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तभी बनाएंगे, बाकी बनाने का कुछ काम नहीं। तब तक के लिए बाय।